पलमुआ खबर में रउआ सबके स्वागत बा। हम ही जलेश। अब जैसन कि रउआ सब देखई थी कि प्रतिदिन हम कोई न कोई नया प्रत्याशी से रूबरू रौरीन के करावे थी और उनकर विचार से रूबरू करवे थी कि वो चुनाव जीतला के बाद पंचायत में क्या क्या करी हैं और चुनाव में वो किस खातिर वो चुनाव लड़ई था। तो आज हमारा साथ जामुडी पंचायत के कृष्णकांत चौबे जी है। राजनीति के पुरान खिलाड़ी है। पहले इनका राजनीति कैरियर भाजपा से शुरू होल बा। सांसद प्रतिनिधि भी रहा तो विधानसभा के भी चुनाव लड़ल है। आज जामुडी पंचायत से मुखिया के उम्मीदवारी जतौले है। तो हम इनका से जाने ला चाही थी कि राव राजनीतिक ग्राफ तो ऊपरे है, फिर इतना छोट नीचे के चुनाव रौरा काहेला लड़ी थी। तो विनय जी रौरा चौबे जी रौरा स्वागत बा पलमुआ खबर में। और रौरा हम ये जाने ला चाही थी कि राजनीति का दोपरे है। विधानसभा के भी चुनाव रौरा लड़ लिए, लेकिन लोकतंत्र के सबसे निचला चुनाव जो ग्राम सभा सरकार के बाद तो एकदम मुखिया के चुनाव पर रौरा काहे आ गई। देखिए, हम पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय ये मेरा अपना खुद से नहीं है। पंचायत के लोग और ख़ास करके अपने गांव के लोगों जब हम गांव में रहना प्रारंभ किए तो 2-3 वर्षों से गांव के लोगों ने हमको बार बार कह के यह प्रेरित किया है समाज के लोग, गांव के लोग, कि आप अब गांव में रह रहे हैं तो आपको पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए। और आपसे हम सभी ग्रामवासी को, पंचायतवासी को उम्मीद है, चूँकि आपके पास अनुभव है। कहे के मतलब बा कि रौरा गांव के या पंचायत के दिशा और दशा बदले खातिर पंचायत के चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी जिस रूप में रहा है, व्याप्त भ्रष्टाचारी, इतना ही लोग क्षुब्ध हैं वर्तमान जो रहे यहाँ प्रतिनिधि उनसे, कि लगता है कि जहाँ जो सड़क नाली बननी चाहिए किसी प्रकार निर्वहन किया गया है। शौचालय जो बने, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बने, सब के सब बैठ गए। सबकी सारा का सारा, किसी में कहीं से गुणवत्ता, विकास के कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो रौरा चौबे जी हम ये जानना चाहे थी कि रौरा तो राजनीति में परिपक्व ही, जो आज सरकार के जो सिस्टम बा या झारखंड के सिस्टम बा ओकरो से रौरा अवगत ही, इस सिस्टम कैसे करा। हाँ बिल्कुल। देखिए, यह गांव की सरकार, यह पंचायत चुनाव जो है गांव की सरकार है। और गांव में समाज की जो भागीदारी है, अगर समाज के लोग आगे बढ़कर आएंगे तो निश्चित रूप से एक नव निर्माण, पंचायत का नया निर्माण निश्चित रूप से होना संभव है। ये हम तय माना जा रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है। अभी तक पंचायत भ्रमण के क्रम में हमने जो पाया कि जन सैलाब है, जनता का, युवाओं का बिल्कुल सब बदलाव की ओर है। सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और आप जैसे लोग आएं। एक भी सभा, मैं बताऊं आपको कि किसी भी गांव में आप गांव जाएं, आप समाज में दर्पण के काम करते हैं, आप गांव में जाएं। मेरे पंचायत में 7 गांव है, किसी गांव में 7 वर्षों में एक भी आम सभा नहीं बुलाई गई है। मैं तो कहता हूं कि पंचायत भवन में शायद झंडोत्तोलन के अलावा कोई सभा वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा उनका किसी भी तरह का कोई भी कार्यकलाप पंचायत भवन में बैठ करके समाज के साथ, जनता के साथ नहीं हुआ है। चौबे जी रौरा बड़ा गंभीर आरोप लगवाई थी जी। रौरा सीधे आरोप लगवाई थी कि एक तरह से कि लोकतंत्र रौरा सड़ांध हो गए बा, जो व्यवस्था बा। बिल्कुल। और गांव के लोग अपन तस्वीर और तकदीर बदले खातिर जे मुखिया जी के 7 साल पहले जो चुनाव कलन, हालांकि 5 साल 2 साल तो एक्सटेंशन हो गए। बिल्कुल। तो एक दिन भी पंचायत भवन में ना आए। हाँ, साथ ही रौरा कही थी कि एक भी विकास योजना के आम सभा ना कल गए। तो आखिर सब होइले कैसे। बिल्कुल कागजी प्रक्रिया हुआ है, ये खाना पूर्ति हुआ है, कागजी प्रक्रिया हुआ है। और निश्चित रूप मैं तो कहता हूं कि किसी भी
किसी भी पंचायत के एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के बोले कि हमारे समस्या के समाधान के लिए इन्होंने मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में जाकर के मुखिया जी या मुखिया जी के जो प्रतिनिधि रहे हैं, एक भी तरह का, कहीं भी किसी भी तरह का कोई कार्य, किसी भी जनता के लिए आवाज़ उठाई गई हो प्रखंड मुख्यालय में, पंचायत में आकर के किसी गांव में जा कर के किसी व्यक्ति से पूछा गया हो कि आपके बीच क्या समस्या है, मैं समझता हूं कि ये नहीं। लेकिन काल जो उनका नामांकन जी, तो नामांकन में तो काफी जन सैलाब उमड़ल रहे। नहीं, वो क्षेत्र से बाहर के आदमी ना, क्षेत्र से बाहर के लोग थे, वो सब दिखावा था। मुखिया का जो नामांकन होना चाहिए अपने पंचायत, अपने गांव समाज के लोगों के साथ होनी चाहिए। और ये सब जो दिखावा किया गया है, साउंड बजा करके, जिप्सी में चल करके, ये मुखिया स्तर का वो नामांकन नहीं था। ये प्रदर्शन किया जा रहा था जैसे कोई एमएलए एमपी का नामांकन हो। आप हुआ भी यही, पिछली बार इनको जनता ने मुखिया समझ करके वोट दिया। ये पंचायत में एक दिन भी नहीं रहे हैं, 7 वर्षों में किसी एक दिन भी। जामुडी पंचायत के आवाम ये बताएगी कि चुनाव जीतने के बाद ये एक बार भी अपने पंचायत में एक दिन भी रहे हों। ये डाल्टनगंज मुख्यालय में रहना है इनका। अब यहाँ यदि किसी को मुखिया जी से किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर कराना हो, कोई बात करनी हो, तो 200 रुपये खर्च करके लोग 2 दिन का समय बर्बाद करेंगे। एक दिन गए, हो सकता है मुखिया जी आवास पर नहीं हो, मुखिया जी के प्रतिनिधि आवास पर नहीं हो, तो लौट के आएंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे, तब मुखिया जी से मुलाकात होगी। पता नहीं उसके बाद उनका सुनेंगे क्या करते हैं, क्या किए नहीं किए, ये तो जनता बताएगी आपको। चौबे जी ही तो रौरा आरोप जो लगौली कि जनता इनकर कार्य से काफ़ी असंतुष्ट है, तब यह कारण बदलाव चाहिए था। अगर जनता रौरा चुन लेला, मौका देला, तो रौरा जनता के समस्या से, गांव के समस्या से तो अवगत ही। हाँ बिल्कुल। तो इस समस्या के समाधान कैसे करा? हाँ बिल्कुल करेंगे ना। मेरा है कि मैं चुनाव जीतूंगा, उसके बाद मेरा कोई विजय जुलूस नहीं होगी। लोग चुनाव जीत करके जो डीजे बजाते हैं और नाच तमाशा करते हैं, ये तो मुखिया चुनाव का कहीं से कोई परिभाषा में नहीं आता है। ये सब होंडा प्रदर्शन ना। हाँ बिल्कुल। मैं दिल से कोई ताली बजाए, मेरा सोच है कि मैं चुनाव जीतूं। उसके बाद सब हमारे पंचायत में 7 गांव है, मैं गांव-गांव में जा कर के गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनकी समस्या से अवगत होना चाहूँगा, क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे है। बस समाधान पर मेरी वार्ता उनसे होगी और सामूहिक रूप से जो समाज हित में कार्य होगा। मेरा कोई चमचा नहीं, मेरा कोई दलाल नहीं। मैं गांव में रहता हूं, मैं प्रतिदिन गांव में जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा और एक पर एक जो समस्या सामने आती जाएगी, यथासंभव मैं उसका प्रयास करूंगा कि उसका समाधान करता चलूं। तो जैसा कि रौरा सुन ली कि चौबे जी के कहला बा कि हम गांव के समस्या से अवगत ही, गांव के समस्या ग्रामीणों के साथ बैठ करके वही तय करब और प्राथमिकता के आधार पर ओकरा समाधान करे के हम प्रयास करब। साथ ही गंभीर आरोप लगौलन पिछले मुखिया जी पर कि जनता तो उनका मौका देला है, लेकिन वो जनता के समस्या से और जनता से दोनों के से कट गलन। वो यही कारण बा कि जनता बदलाव चाहत बा। देखिए इस